देखो, तुम चाहे जितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, जितनी भी अच्छी बॉडी बना लो, लेकिन अगर तुम्हारी एक चीज वीक है तो सामने वाला कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम कभी भी पावरफुल इंसान नहीं बन पाओगे। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी आंखों की, यानी आई कांटेक्ट की। जब भी तुम किसी से मिलते हो तो सिर्फ 3 सेकंड्स लगते हैं सामने वाले को तुम्हारी औकात देखने में, तुम्हारा सोशल स्टेटस देखने में, यानी तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितनी वैल्यू देनी है, या फिर तुमको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो 99% लोग करते हैं, जिनकी वजह से उनका आई कांटेक्ट बहुत वीक रहता है और वो दूसरों के माइंड में अपना इमेज एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान का बना देते हैं। और साथ में 3 ऐसी पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जिनको अगर तुम फॉलो करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारा आई कांटेक्ट इतना पावरफुल बन जाएगा, इसकी गेम इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी कि तुम किसी के भी माइंड के साथ खेल सकते हो, बिना एक भी शब्द कहे अपना एक पावरफुल ऑरा बना सकते हो। क्योंकि तुम्हारी आंखें तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शो करती हैं कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर कितना दम है। अगर तुम्हारा आई कांटेक्ट वीक रहेगा तो ऑटोमेटिकली तुम भी एक वीक इंसान दिखोगे, कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक्स की, जो बहुत सारे लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लुकिंग डाउन। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। जब भी मैं क्लास में बैठा होता था, टीचर पढ़ाने के लिए आते थे तो मेरी आंखें हमेशा नीचे रहती थी। जब भी कोई मेरी तरफ देखता था तो मैं अपनी नजरें नीचे कर लेता था और इसी चीज से सब लोग मुझे अंडर कॉन्फिडेंट समझने लग गए थे। यही मिस्टेक मेरा बहुत सारा नुकसान कर गई। जिस टाइम में मैं अपना पावरफुल ऑरा बना सकता था, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था, उसी टाइम में मैं कभी भी दूसरों की आंखों में देख ही नहीं पाता था। और यही मिस्टेक बहुत सारे लोग अब भी कर रहे हैं। जब भी कोई उनकी तरफ देखता है तो उनकी आंखें हमेशा नीचे रहती हैं, वो कभी भी सामने वाले की आंखों में देख ही नहीं पाते। और अगर इन्होंने बात भी करनी होती है तो भी उनकी नजरें नीचे ही रहती हैं। इसकी एक मेन रीजन ये भी होती है कि हमारी सोसाइटी में बच्चों को पहले से ही ट्रेन किया जाता है कि बड़ों की आंखों में नहीं देखा जाता, ये बदतमीजी होती है। लेकिन बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। और इसी वजह से बच्चों की सोशल लाइफ बर्बाद होती जा रही है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। वो चाहे टीचर हो, बॉस हो, कोई भी इंसान हो, वो बच्चा बड़ा होकर कभी भी सामने वाले की आंखों में देख ही नहीं पाता, कॉन्फिडेंस से आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाता। अगर कोई इंसान तुमसे मिलता है और तुम्हारी आंखें नीचे होती हैं, तुम उसकी आंखों में देख ही नहीं पाते, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये इंसान एक फॉलोअर है, लीडर कभी भी नहीं हो सकता। और तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हो और कोई भी इंसान तुमसे अट्रैक्ट नहीं होता। मिस्टेक नंबर 2, क्विकली अवे। ये मिस्टेक भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, जो मैं नोटिस करता हूँ। जब भी कोई इंसान किसी से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखते हैं, लेकिन जल्दी से अपनी आंखें घुमा देते हैं, जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। सामने वाले ने जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ ली हो, पता नहीं क्या होने वाला हो। और यही ऑकवर्ड होना तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। जब भी कोई इंसान तुम्हारे सामने आए, तुम्हारे साथ पावरफुल आई कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो कभी भी उसकी आंखों में देखकर अपनी आंखें चुरानी नहीं है, बल्कि उसकी आंखों के अंदर होल्ड करना है। क्योंकि जब भी तुम अपनी आंखें चुराने लग जाते हो तो ये क्लियरली साइन चला जाता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, तुम एक वीक इंसान हो। जब भी स्कूल में कोई टीचर मेरा लेसन सुन रहा होता था या फिर मुझसे बात कर रहा होता था और जब मैं नोटिस करता था कि वो मेरी आंखों में देख रहे हैं, तो मैं एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में देखता था और फिर फौरन साइड पर देखने लग जाता था, जल्दी से नीचे देखने लग जाता था। उस वक्त शायद मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे मेरे ऊपर कोई कैमरा लग गया हो। और यही मिस्टेक बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं कि वो जल्दी से अपनी आंखें चुरा लेते हैं। मिस्टेक नंबर 3, ब्रेकिंग फर्स्ट। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस से आई कांटेक्ट करना सीख लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि आई कांटेक्ट ब्रेक भी करना होता है और किस तरह ब्रेक किया जाता है। यही पूरी गेम होती है, यही पावर आपके हाथ में लेकर आती है। अगर आप पहले आई कांटेक्ट ब्रेक कर देते हो तो साइकोलॉजी कहती है कि आप नर्वस हो रहे हो। आई कांटेक्ट ब्रेक करने का एक तरीका होता है जिससे आप ज्यादा नर्वस ना लगो, अंडर कॉन्फिडेंट ना लगो, बल्कि आप पूरी पावर अपने हाथ में ले लो। क्योंकि हर वक्त ही दूसरों की आंखों में नहीं देखा जाता, कभी कभी हमें खुद भी आई कांटेक्ट ब्रेक करना पड़ता है। तो जब भी किसी के साथ आई कांटेक्ट बने, आपने आई कांटेक्ट ब्रेक करना हो तो कभी भी नीचे देखकर आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं करना, गौर से सुन लो, बल्कि थोड़ा साइड पर देख लो, ऊपर की तरफ देख लो। जब आप इस तरह आई कांटेक्ट ब्रेक करोगे तो सामने वाला समझेगा जैसे आप कुछ सोच रहे हो, अपने माइंड में कुछ इमेजिन कर रहे हो। यही पावरफुल लोग करते हैं। और अब मैं तुम्हें 3 ऐसी टेक्निक्स बताता हूँ जिनका तुम इंतजार कर रहे हो, जिससे तुम आई कांटेक्ट से किसी को भी अपनी तरफ इम्प्रेस कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, और अगर जरूरत पड़े तो अपना प्रेशर दूसरों के माइंड में डाल सकते हो। नंबर 1, स्टिकी आईज। ये आई कांटेक्ट
टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे तुम किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हो। तुम्हें नाम से ही पता लग गया होगा, स्टिकी आईज, यानी अपनी आंखों को इस तरह मेंटेन करना जैसे वो ग्लू के साथ किसी की आंखों के साथ चिपक गई हैं। ना ही तुम जल्दी में आई कांटेक्ट मेंटेन करो और ना ही जल्दी से तुम आई कांटेक्ट को ब्रेक कर दो। अगर तुम किसी के सामने जा रहे हो, तुम्हें कोई इंसान अच्छा लग गया है, तुम किसी लड़की के साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश में हो, तो आहिस्ता से उसके साथ आई कांटेक्ट बनाओ और फिर स्टिकी आईज बना लो, यानी 5 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखते रहो। इससे सामने वाला अनकंफर्टेबल होने लगेगा, क्योंकि जब भी कोई तुमसे कंसिस्टेंटली आई कांटेक्ट करता है तो ऑब्वियसली तुम भी परेशान होने लगते हो। और फिर 5 सेकंड के बाद हल्का सा आई कांटेक्ट ब्रेक कर दो, फिर दोबारा 5 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखो। इस तरह सामने वाला ऑटोमेटिकली और सबकॉन्शियसली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। वो समझेगा कि ये मेरे अंदर क्या नोटिस कर रहा है। इस चीज से तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसको नजर आ जाएगा। लड़कियां इसी चीज से पागल होती हैं। जब कोई लड़का उनसे आई कांटेक्ट करता है तो लड़कियां थोड़ी नर्वस होती हैं, थोड़ी शर्मीली होती हैं। वो अपनी आंखें नीची कर लेती हैं, साइड पर देखती हैं, अपने बालों के साथ खेलने लग जाती हैं, लेकिन फिर दोबारा देखती हैं कि क्या ये दोबारा लड़का मेरे साथ आई कांटेक्ट बना रहा है। जब वो दोबारा नोटिस करती हैं कि आई कांटेक्ट बन रहा है तो वो सबकॉन्शियसली उस लड़के के बारे में सोचने लग जाती हैं, उसकी लुक्स को एनालाइज करने लग जाती हैं, उसके कॉन्फिडेंस को रेट करने लग जाती हैं और पूरी गेम तुम्हारे हाथ में आने लग जाती है। नंबर 2, डोमिनेंट आई कांटेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान तुम्हारी बार बार इंसल्ट कर रहा होता है, या फिर तुम्हें अपना ऑरा, अपनी पावर किसी इंसान पर शो करवानी होती है। कोई इंसान ऐसी बात करता है जो तुम्हें बहुत बुरी लग रही होती है। उस वक्त पर चिल्लाना, बहस करना, उस पर टॉन्ट करना, उसको बुरा भला कहना इतना ज्यादा काम नहीं करता जितना डोमिनेंट आई कांटेक्ट मेंटेन करना काम कर जाता है। इसमें तुम्हें बस खामोशी से सामने वाले की आंखों में देखना है। जब तक कि सामने वाला आई कांटेक्ट को ब्रेक ना कर दे तब तक तुमने खामोशी से उसकी आंखों में देखते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने तुम्हारे बारे में कोई गलत बात कर दी जो तुम्हें पसंद नहीं आई, जो दोस्तों में बैठकर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता जा रहा है, तो तुमने खामोशी से उसकी आंखों में देखना है, उसको नोटिस करना है, कोई एक्सप्रेशन नहीं देना। वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता अनकंफर्टेबल होने लगेगा। उसके माइंड में ये चीज चली जाएगी कि मैंने कुछ गलत बोल दिया और इससे सामने वाले को बुरा लग रहा है, और वो इस साइलेंस को फिल करने के लिए, इस ऑकवर्डनेस को नॉर्मल करने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे पावर तुम्हारे हाथ में आएगी। वो इंसान कहेगा कि मैं कुछ गलत बोल गया, मुझसे गलती हो गई, या फिर वो इंसान अंदर ही अंदर समझ जाएगा कि ये इंसान पावरफुल है। ये चीज किसी को भी डरा सकती है। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, सिग्मा मेल्स होते हैं, वो कभी भी लोगों में चिल्लाकर बात नहीं करते, ना ही लोगों से बहस करते हैं। वो आई कांटेक्ट की गेम को मास्टर करते हैं। वो सिर्फ आंखों में देखते हैं और सामने वाला डर कर पागल होने लगता है। इसे कहते हैं डोमिनेंट आई कांटेक्ट। तुम आई कांटेक्ट से ही दूसरों पर डोमिनेट कर लो। अगर तुम इस ट्रिक को सीख जाते हो तो तुम जिस भी रूम में एंटर कर देते हो तो सिर्फ अपनी आंखों से ही सामने वालों को अपनी पावर शो करवा सकते हो। लेकिन ये चीज हर जगह पर काम नहीं करेगी, इसको थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करना। नंबर 3, कंट्रोल्ड आई। देखो, आई कांटेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी की तरफ मुसलसल घूरते रहो, अपनी आंखों को बड़ा करके दिखाओ, बहुत गुस्से से देखो। ये चीज बहुत आर्टिफिशियल लगती है और इससे शायद लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाने लग जाएं। तुम कभी शेर की आंखों को देखना, हंटर आईज होती हैं, बहुत रिलैक्स होती हैं, इस तरह जैसे बहुत नॉर्मल है, लेकिन आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तुमने भी अपनी आंखें बिल्कुल रिलैक्स रखनी है। जरा भी ये ना लगे कि तुम आर्टिफिशियली कुछ कर रहे हो या फिर तुम फेक करने की कोशिश कर रहे हो। ये सिग्नल कभी भी नहीं जाना चाहिए। चाहे तुम अपनी आंखों को थोड़ा नॉर्मल रखो, हंटर वाली आईज रखो, थोड़ी ऐसी वाइब रखो जैसे बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अपने आई कांटेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सामने वाले की आंखों में देखो, ना कि अपनी आंखों को बड़ा करके दिखाओ। आंखें फाड़ फाड़ के देखो, गुस्सा दिखाओ, एग्रेशन दिखाओ। ये चीजें आंखों से नजर नहीं आती, बल्कि ये आई कांटेक्ट से नजर आती हैं कि तुम कैसे आई कांटेक्ट बनाते हो, कैसे ब्रेक करते हो, कैसे सामने वाले को फील करवाते हो। अगर तुम ईगल की आई को नोटिस करोगे तो उसकी आंखें ज्यादा बड़ी नहीं होती, ज्यादा फटी फटी नहीं होती, ज्यादा एग्रेशन और गुस्से वाली नहीं होती, रिलैक्स होती हैं। लेकिन उसका आई कांटेक्ट इतना पावरफुल होता है कि कोई उसकी आंखों पर नजर जाते ही समझ जाए कि ये पावरफुल है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे कॉन्फिडेंस की खिड़की होती हैं। तुम्हारे अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारी आंखों से ही नजर आ रहा होता है। इसलिए अपनी आंखों को रिलैक्स रखो, नॉर्मल रहो, ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करो, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखो, हल्की सी स्माइल रखो और आई कांटेक्ट बनाओ। इससे तुम किसी को भी मेंटली तौर पर कंट्रोल कर सकते हो, अपनी पावर शो करवा सकते हो। और अगर हाँ, यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पहुंच चुके हो तो कमेंट में आई कांटेक्ट लिख दो, ताकि मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर सकूं कि तुमने इतनी लंबी वीडियो बगैर डिस्ट्रैक्शन के देखी है, जहाँ पर रील्स के दौर में 10 सेकंड में लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू। और अगर तुम अपना एटीट्यूड एक सिग्मा मेल जैसा बनाना चाहते हो, पावरफुल बनाना चाहते हो, ऐसा
ऐसा एटीट्यूड दिखाना चाहती हो कि सामने वाले तुम्हारे आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाएं, तो स्क्रीन पर आने वाली वीडियो को देख सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मजीद वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।